एक आईवीएफ साइकिल करने में उनकी कितनी विजिट्स लगेगी ताकि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सफ़र ना करे। अगर सब चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं तो आपको इंजेक्शन पे स्टार्ट करा जाता है और आपका जो एम्ब्रियोज है वो कितने फॉर्म हुए हैं, उनकी क्या ग्रेडिंग है, वो सब आपको उस दिन बताया जाता है। जिस दिन आपको लैब में आपका जो है एम्ब्रियो वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस ट्रांसफ़र के 15 डेज़ के बाद आपका PTSCC होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मोस्ट ऑफ द टाइम जो कपल हमारे पास कंसल्ट के लिए आता है उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, या हस्बैंड वर्किंग है बट वाइफ कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हस्बैंड के सेंटर विजिट करने के लिए। तो ऐसे में उनका जो मेन कंसर्न है वो होता है कि एक आईवीएफ साइकिल करने में उनकी कितनी विजिट्स लगेगी ताकि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सफ़र ना करे। Hi, I'm Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indra IVF बसंतपुर सेंटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो यही है कि एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट करने में कितनी विजिट्स लगती है। सो आईवीएफ कंप्लीट आईवीएफ साइकिल से हमारा क्या मतलब है? तो आपका आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होता है सेकेंड या थर्ड डे ऑफ मेंसेस पे, जिस दिन आपको इंजेक्शन पे स्टार्ट करा जाता है, और कंप्लीट होता है आईवीएफ जिस दिन हम एक बाहर बनाया हुआ भ्रूण एम्ब्रियो वापस यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस पूरी आईवीएफ साइकिल कंप्लीट करने में कितनी विजिट्स लगती है? पहली विजिट आपकी होती है सेकेंड या थर्ड डे ऑफ पीरियड्स पे, जिस दिन आप आते हैं आपका इंटरनल स्कैन करा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कोई ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, आपका जो AFC है इंट्राफॉलिकुलर काउंट दोनों ओवरीज में मिला के जो फॉलिकल्स हमको दिख रहे हैं वो एडिक्वेट है या नहीं आपकी साइकिल स्टार्ट करने के लिए। अगर सब चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं तो आपको इंजेक्शन पे स्टार्ट करा जाता है और आपकी आईवीएफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये है आपकी फर्स्ट विजिट। सेकेंड विजिट होती है डे 6 पे, जो एक फॉलोअप विजिट है। उस दिन आप आते हैं, आपका इंटरनल स्कैन होता है। इस स्कैन में हम देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स, आपने जो इंजेक्शन जो डोज दी है आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है, कितने फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं और हम इस साइकिल में कितने एग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर साइज एडिक्वेट है फॉलिकल्स का तो हमें एंटी रप्चर इंजेक्शन ऐड करने की जरूरत है या नहीं। आपकी जो नेक्स्ट विजिट है थर्ड विजिट, वो इस विजिट में कैसा रेस्पॉन्स है उसके बेसिस पे डिसाइड करी जाती है, जो कि डे 8 या डे 9 होता है। तो थर्ड विजिट आपकी डे 9 पे सेम आप आते हैं, आपका स्कैन करा जाता है, आपका रिस्पॉन्स देखा जाता है, और अगर एंटी रप्चर इंजेक्शन नहीं स्टार्ट करा गया है तो वो स्टार्ट करा जाता है। और थर्ड विजिट के बेसिस पे आपकी फोर्थ विजिट डिसाइड होती है, जो कि डे 10 या डे 11 होती है। तो फोर्थ विजिट जो होती है वो यूजुअली लास्ट विजिट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रेस्पॉन्स अच्छा है तो इस पर आपका ट्रिगर दे दिया जाता है। ट्रिगर जो है वो एक फाइनल इंजेक्शन है मैचुरेशन के लिए, और इस इंजेक्शन के 34 to 35 आवर्स पे आपका जो एग्स है उनको बाहर लैब में निकाल लिया जाता है। तो फोर्थ विजिट जो है वो आपका ट्रिगर डे हो जाता है, और फिफ्थ विजिट जो है वो आपका एग रिट्रीवल डे है। जिस प्रोसीजर जिस दिन होता है वो आपकी फिफ्थ विजिट होती है। उस दिन आप एडमिट होते हैं अंडर एनेस्थीसिया, आपके जो एग्स है वो सारे बाहर लैब में निकाल लिए जाते हैं। उसी दिन हस्बैंड सैंपल देता है और इक्सी करा जाता है, और उन जो एम्ब्रियोज हैं उनको कल्चर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये आपकी है फिफ्थ विजिट, जिस दिन आपका एग रिट्रीव करा जा रहा है। जो सिक्स विजिट है वो आपकी एम्ब्रियो काउंसलिंग विजिट होती है। तो आपका कौन से डे के आपके एम्ब्रियोज कल्चर हो रहे हैं, डे 3 एम्ब्रियोज कल्चर हो रहे हैं या डे 5 कल्चर, वो आपका सिक्स विजिट होती है। तो अगर डे 3 है तो आप 3 दिन के बाद विजिट करेंगे, अगर डे 5 एम्ब्रियोज कल्चर हो रहे हैं तो आप 5 डेज के बाद विजिट करते हैं एम्ब्रियो काउंसलिंग के लिए। तो फिफ्थ विजिट पे आपको बताया जाता है कि आपका जो रिट्रीवल वाला प्रोसीजर है उसमें आपका क्या आउटकम रहा, कितने एग्स निकले, उनकी क्वालिटी क्या थी, स्पर्म सैंपल कैसा था, और आपका जो एम्ब्रियोज है वो कितने फॉर्म हुए हैं, उनकी क्या ग्रेडिंग है, वो सब आपको उस दिन बताया जाता है। अगर हमारे पास एम्ब्रियोज है ट्रांसफ़र के लिए तो उस दिन डे 6 विजिट पे आपका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी स्टार्ट करा जाता है। उस दिन आपको इंजेक्शन लगाया जाता है डाउन रेगुलेशन करने के लिए, और इस इंजेक्शन के 2 वीक्स के बाद आपकी मेडिसिन ट्रांसफ़र के लिए जो हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब आप जो है डे 6 पे आपको गाइड करा जाता है। तो जो 7th विजिट है वो आपकी होती है डे 8 ऑफ मेडिसिन, ट्रांसफ़र मेडिसिन का जो डे 8 है उस दिन देखने के लिए कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो कितना थिक हुआ है, लाइनिंग जो है वो उसकी थिकनेस क्या है, एडिक्वेट है या नहीं है, या ट्रांसफ़र की जो हमने मेडिसिन स्टार्ट करी है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं।
अगर आपका डे 8 पे आपका यानी 7th विजिट पे आपका अगर सब कुछ ठीक रहता है, आपको सीधा डे 12 या डे 13 पे बुलाया जाता है, जो कि आपकी 8th विजिट है। 8th विजिट में आपको फिट करा जाता है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है देखने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो प्रेगनेंसी के एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए एडिक्वेट सही लेवल में है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको फिट करा जाता है और आपको इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन पे स्टार्ट करा जाता है। तो आपकी ये जो है 8th विजिट होती है। 8th विजिट के बाद आपकी सीधा जो 9th विजिट है वो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर डे होता है, जिस दिन आपको लैब में आपका जो है एम्ब्रियो वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस ट्रांसफ़र के 15 डेज़ के बाद आपका PTSCC होता है। तो पूरे एक IVF साइकिल कंप्लीट करने में 9 to 10 विजिट्स आपकी लग जाती हैं, डिपेंडिंग आपका रिस्पॉन्स कैसा है। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.